चल चलो और गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, रिवीजन चल रहा है। चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे अपन डेप्रीसिएशन। पढ़िए, चुगली क्यों करी तूने? पढ़िए, बैठे रहे। अर्शी, डेप्रीसिएशन पढ़ा है मैंने कभी? नहीं पढ़ा। डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ जानती है? फ्यूचर में कम हो जाएगी। हाँ, तो फ्यूचर की बात नहीं है, हम असेट की बात कर रहे हैं कि असेट किसको बोलते हैं। सर, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसका बेनिफिट बाद में मिले वो क्या है? असेट है। तो आप कोई एक असेट खरीद के लाए, एग्जाम्पल 10 लाख। आप कोई असेट खरीद के लाए 10 लाख। आप कहते हो कि ये असेट 5 साल तक चलेगा। ओके, अब 5 साल चलेगा तो 1 साल खत्म हुआ। आपने इस असेट को इस साल में यूज़ तो किया ना। अब असेट और एक्सपेंस में फ़र्क क्या है कि सर, एक्सपेंस वो जिसका बेनिफिट इस साल मिले और असेट वो जिसका बेनिफिट अगले साल मिले। तो ये जो 10 लाख की चीज़ थी, इसका कुछ बेनिफिट आपको इस साल भी तो मिला, ठीक है। तो इस 10 लाख में से जितना बेनिफिट आपको इस साल मिल गया, उसको असेट में से किस में कन्वर्ट कर दो? एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दो। अभी ये हमारे लिए क्या है? असेट है। इसको किस में कन्वर्ट कर दो? आप एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दो, और उस एक्सपेंस का नाम है डेप्रीसिएशन। ये जो हम असेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वर्ड से समझ में आता है कि असेट की वैल्यू को क्या कर दो? डेप्रीशिएट कर दो। डेप्रीशिएट क्यों करो? क्योंकि उसका उतना बेनिफिट हमें इस साल मिल गया। डेप्रीसिएशन का मतलब ये नहीं है कि असेट की उतनी वैल्यू मार्केट में कम हो गई। मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है कि जो प्राइस मैंने पे करी 10 लाख, उस 10 लाख में से कितने रुपए का बेनिफिट मुझे मिल गया। एग्जाम्पल, आप कह रहे हो 10 लाख की चीज़ 5 साल चलेगी, तो 10 लाख की चीज़ 5 साल चलेगी, तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि 10 लाख मेरा 1 साल का खर्चा नहीं, कितने साल का खर्चा है? 5 साल का। अगर ये 10 लाख 5 साल का खर्चा है, तो 1 लाख का खर्चा कितना हुआ? 2 लाख, है कि नहीं? मतलब आप यूँ कह रहे हो 10 लाख का बेनिफिट 5 साल में मिलेगा, तो हर साल कितने का बेनिफिट मिलेगा? 2 लाख का। अब 10 में से 2 लाख का बेनिफिट मिल गया, तो अब असेट की वैल्यू कितनी रह गई? 8 लाख। सर, 8 का ही तो बेनिफिट अब अगले 4 सालों में मिलेगा। जिसका बेनिफिट अगले साल मिले वो असेट है। अभी पहले 10 लाख था, 2 का बेनिफिट मिल गया, अब कितना बचा? 8। फिर 1 साल बीतेगा, फिर 2 लाख का बेनिफिट मिल गया, असेट की वैल्यू कितनी हो गई? 6। फिर 2 लाख का बेनिफिट 4 लाख, फिर 2 लाख का बेनिफिट 2 लाख, और फिर 2 लाख का बेनिफिट 0। 5 साल हो गए ना, बेनिफिट पूरा मिल गया। कंप्लीट, सिंपल। इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर अपन इस 10 लाख को 5 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मुझे ये कह रहे हो कि सर, मुझे हर साल इस असेट का एक जैसा बेनिफिट मिला। यही मतलब हुआ इसका। मैं कह रहा हूँ जितना बेनिफिट इस साल मिला वो क्या है? डेप्रीसिएशन है। इसका मतलब पहले साल में भी 2 लाख का बेनिफिट मिला, दूसरे में भी 2, मतलब हर साल मुझे बेनिफिट कैसा मिल रहा है? एक जैसा। अब सारे असेट एक जैसे नहीं होते, हर असेट का बेनिफिट हर साल एक जैसा नहीं मिलता। जैसे जो मशीनरी होती है, जब वो नई आती है तो बहुत बढ़िया चलती है, तो बेनिफिट कैसा मिलता है? ज़्यादा मिलता है। फिर धीरे धीरे जैसे पुरानी होती जाती है, उनसे मिलने वाला बेनिफिट, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हमारी गाड़ियाँ नई बढ़िया एवरेज देती है, स्मूथ चलती है, उसके बाद चलने में भी खटारा और एवरेज भी क्या हो जाता है? कम। तो भाई, शुरुआती सालों में बेनिफिट मिल रहा है ज़्यादा, तो डेप्रीसिएशन भी क्या लगना चाहिए? ज़्यादा। फिर धीरे धीरे बेनिफिट कम मिल रहा है, तो डेप्रीसिएशन भी क्या मिलना चाहिए? कम मिलना चाहिए। तो अपन इस चैप्टर में डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि कितनी अलग अलग तरीके के बेनिफिट मिलने के पैटर्न होते हैं। जिस पैटर्न में बेनिफिट मिल रहा है, उसी पैटर्न में अपन क्या लगाएंगे? डेप्रीसिएशन लगाएंगे। क्लियर? मीन्स हमारा रिवीजन में मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर? डेप्रीसिएशन के मेथड्स के ऊपर, कि कितने डिफरेंट तरीके के मेथड होते हैं। बेसिक बात सबको समझ में आ गई। सर, डेप्रीशिएट करना है मतलब असेट की वैल्यू को धीरे धीरे क्या करना है? कम करना है।
है ना। अर्शी के लिए अपन एंट्री बता देते हैं पहली बार, ठीक है। आप जब असेट खरीद के लाए तब आप एंट्री क्या करोगे, मान लेते हैं मशीनरी खरीद के लाए, मशीनरी असेट है, खरीद के लाए, असेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, मेरी जेब से पैसा गया तो क्रेडिट, तो एंट्री करूँगा मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्लियर है? कितना? 10 लाख, ठीक है। फिर पूरा साल बीत गया, पूरा साल यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन लगता है साल के अंत में। रोज रोज का डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाएंगे, आज 10 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर 10 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दो, नहीं, ये रोज़ नहीं लगाते। साल खत्म हो गया तो जज करेंगे साल भर में कितना बेनिफिट मिल गया। आप कह रहे हो सर बेनिफिट एक जैसा मिलता है, लाइफ 5 साल है तो हर साल का बेनिफिट कितना हो गया? 2 लाख। तो इस 10 लाख की मशीन में से 2 लाख रुपये क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। डेप्रिशिएट करना है, एसेट की वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे लिए? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख। अब इसको अकाउंट वाइज देखें अपन, तो अगर मैं अकाउंट बनाता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है यार मेरे पास, अगर मैं अकाउंट वाइज देखूं तो मैं बनाऊंगा मशीनरी का अकाउंट। जब आप खरीद के लाए थे तो मशीनरी अकाउंट को आपने क्या किया था? डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पैसे दिए थे बैंक अकाउंट, कितना? 10 लाख। फिर साल के अंत में मशीनरी की वैल्यू आपको क्या कम करनी है। असेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करूँगा बाय डेप्रीसिएशन, कितना? 2 लाख। साल खत्म हो गया, सब 10 की मशीनरी आई, 2 लाख क्या हो गया? डेप्रीशिएट हो गया। तो बैलेंस कितना बचा? 8 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे अपन बाय बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख। ये 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया। 10 लाख डन। 8 लाख का बैलेंस क्या बन जाएगा? ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपीज़। अब वापस अगले साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस कितना रह जाएगा? 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 0। ठीक है बेटा, ये सिर्फ मैं तेरे लिए बोल, इन सब को तो लग रहा है पागल हो गया सर, हाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तू पहली बार देख रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब चलते वन बाय वन, अपन डायरेक्टली इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन में एक तो सीखना पड़ेगा मेथड और दूसरा सीखना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब ये अब आप लोग तो पूछोगे नहीं क्योंकि आप तो रिवीजन कर रहे हो, पर अर्शी जो पहली बार पढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ते हैं, वो मुझसे मनमान सवाल करते हैं। सर असेट 5 साल से ज़्यादा चल गई तो, सर असेट 5 साल नहीं चली तो, सर हमने असेट को बीच में ही बेच दिया तो चल गई बहुत बढ़िया बात है, नहीं चली तो बहुत ख़राब बात है, आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो नुकसान कैसे देखेंगे कि सर 2 साल तो चली, 2 साल चली तो 2-2 लाख रुपए करके 4 लाख रुपए तो मैंने माइनस कर दिए, वैल्यू कितनी रह गई? 6 लाख। अब मशीन मेरे काम की नहीं रही, बेकार हो गई, तो मैंने उसको बेच दी। अब 6 लाख की चीज़ कितने में बेची तुमने? 4 में बेच दी, चलो ठीक है। तो 2 लाख का क्या हो गया? तुम्हारा लॉस हो गया, सिंपल, ओके। डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड, अलग अलग सोल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहला, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2021। इंपॉर्टेंट होती है डेट्स। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन पढ़ो तो डेट और अमाउंट में तो अंडरलाइन कर ही लो। और इवन अभी एक डब्बा बोला, कुछ बोल देवता क्या बोली? डब्बे में मार्क कर लो, जब भी क्वेश्चन में डेट गिवन हो डब्बे में मार्क कर लो कि कब परचेज करी। 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। खरीद के लाए 14 की, 1 लाख का खर्चा हो गया, मशीन कितने की पड़ी? 15 लाख की पड़ी। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट वही है 15 लाख,
आपको तो नाम पता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये सब क्या है? एसएलएम। एसएलएम में डेप्रिसिएशन कैसा लगता है? एक जैसा, हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वो कह रहा है हर साल कितना डेप्रिशिएट कर दो? 10% डेप्रिशिएट कर दो। सर 15 लाख का 10% कितना हो गया? 1,50,000। ठीक है, तो 15 लाख में से 150 गया, कितना बचा? 1350। सर ईयर एंड कब है? दिसंबर। हमने कब करी है ये? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। 1.5 लाख पूरे साल का, तो 6 महीने कितना हो गया? 75,000। तो 115 लाख। अब मैं क्यों पागल बने कर रहा हूँ? तुम्हें सब पता है। यहाँ देखो, देख बेटा, वही मशीनरी अकाउंट खरीद के लाए, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट साइड में हमने टू बैंक कितने की हो गई? 15 लाख। अब क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन दिन के हिसाब से लगता है, दिन गिनने पड़ते हैं। जुलाई में खरीदी, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हुए। तो 1.5 लाख साल का, 6 महीने का 75 माइनस करेंगे 1425। 1425 यहाँ है। अगले साल के लिए पूरा 1.5 लाख, कितना रह गया? 12,75,000 का। डन। तुम्हारे लिए तो टाइम वेस्ट है ना? कोई बात नहीं। मशीनरी अकाउंट के साथ साथ क्या आता है? डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड आया, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल में। साल दर साल बाय पीएनएल। तो लल्लू अकाउंट होता है, जितना डेप्रीसिएशन लगता है उतना ही कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? पीएनएल में। इसमें कुछ होता ही नहीं। सब ठीक। क्या हो गया? नेक्स्ट, Jane Brothers acquired a machine on 1st July 2008 cost of 14 lakh and 1 lakh on installed in the firm right of आप लोग बावड़े हो गए। कहाँ है WDV? अजी इसके बाद लिखा है। हाँ यार, मैं कहूँ शो द मशीन अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये सब क्या है? WDV। अर्शी, WDV में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? हर साल कम होता जाता है। मींस वही 10 लाख वाला एग्जाम्पल, 15 लाख वाला एग्जाम्पल लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। 15 लाख वही तो है वैसे भी। 15 लाख में से पहले साल में कितना लगा? 0.75 लाख। कितना बचा? 14,25,000। अब जो 10% लगेगा वो वापस 15 लाख का 1.5 नहीं लगेगा, वो WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है इसको बोलते हैं WDV। तो WDV 14,25,000 का 1.425 लाख, कितना बचा? 12,82,500। ये तब बेकार है यार। कनक गेट खोल के उनको बोला निशान भी है। तो वैल्यू कितनी बचेगी? 12,82,500। बेटा ये बहुत छोटी छोटी बात है। आप जब क्वेश्चन अपने आप करोगे ना तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप सॉल्यूशन देखना। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे अलग से आके पूछ लेना। ठीक है, अभी अपन चले। अभी ये सिंपल है निशान भैया, ये है ना, ये दोनों साइड से टूट चुका है, तो यहाँ लिखने से उल्टा क्या आता है? स्क्रैच पड़ता है। ओ भाई, तो ये SLM और WDV, ये तो अपन बचपन से खेलते आ रहे हैं इनके साथ, तो लल्लू साले हटाओ इनको। अब आएगा मजा। कौन सा है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड उसके नाम से ही जाना जाता है। अर्शी अब देख, तू सुन ले बेटा। वो अकाउंटिंग तो एक बार की, एक बार आ गई तो हमेशा के लिए आ गई। इंपॉर्टेंट है ये वाले मेथड समझना। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो असेट है उसकी एफिशिएंसी इक्वल प्रोपोर्शन में कम हो रही है। इक्वल प्रोपोर्शन में कम हो रही है मतलब अगर कोई असेट 5 साल चलने वाली है तो पहले साल में अगर वो 5 गुना चलती है तो दूसरे साल में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब यूँ समझ लो कि उस असेट के पहले साल में और 5वें साल में 5 गुना का फ़र्क आ जाएगा। मतलब पहले साल में अगर वो 5 यूनिट बनाती थी तो आखिरी साल में तो कितनी बनाएगी? 1।
तो अगर पहले साल में 5 गुना काम करती थी तो पहले साल में डेप्रिसिएशन भी कैसा लगना चाहिए, 5 गुना, फिर 4 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 और फिर 1। तो इसी प्रोपोर्शन में अपन क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई असेट मैं 10 लाख रुपए की खरीद के लाया, अब वापस से वो कितने साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 5 ईयर्स, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और 5 साल चलने बाद अब जो असेट होती है, ये असेट है, 5 साल चलेगी, तो 5 साल चलने के बाद ये गायब थोड़ी हो जाएगी, सुबह आके देखो खत्म, 5 साल खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी होगा, चल नहीं रही, असेट तो है, तो कबाड़े में तो बिकेगी। ठीक है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख में से 5 साल बाद 2 लाख रुपये तो मैं इसका कबाड़ा बेचूंगा ना, उससे भी मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेसिड्यू जो बच गया उसकी वैल्यू। इसका मतलब इन 5 सालों में मुझे कितने का बेनिफिट मिलेगा, 8 लाख का। डन, आ रहा 8 लाख कैसे आया, 10 लाख में 2 लाख प्लस कर दे, तो फिर 10 लाख में से 2 लाख तो वापस आ जाएंगे ना, तो चीज़ का खर्चा कितना हुआ, 8 लाख। 8 लाख का बेनिफिट 5 साल में मिलेगा। और बेनिफिट कैसे मिलेगा कि सर पहले साल में तो 5 का मिलेगा। अब सर ये 5 कहाँ से आया, ये पूछ, क्योंकि लाइफ कितनी लिखी हुई है, 5 साल, इसलिए कितना आया, 5 आया। लाइफ अगर लिखी हुई होती 15 साल तो ये कितना आता, 15। पहले साल में 15 का बेनिफिट, अगले साल में 14, 13, और फिर ऐसे अपन फुर्सत में है तो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पर अपन तो फुर्सत में नहीं है। तो मान लेते हैं कितना साल है भाई, 5 साल है। तो पहले साल में 5, दूसरे साल में 4, 3, 2, 1, रिवर्स काउंटिंग। तुमने खेला है गेम, रिवर्स काउंटिंग वाला गेम खेला तुम लोग, कैसे खेलते बता, हाँ बोल कैसे खेलते हैं, हाँ हाँ ये होता है रिवर्स काउंटिंग वाला गेम। तुम लोगों ने तो गेम खेले ही नहीं होगा यार, तुम तो पबजी वाली हो जाते हो यार। खेला तुमने, पकड़म पकड़ाई खेली तुमने, चेन तोड़ खेली तुम लोगों ने, बर्फ पानी खेला तुमने, आइस पाइस, आग बिचौली, बर्फ पानी हो गया ना, ऊंच नीच, आइस पाइस और आग बिचौली एक ही होती है। अबे ढक्कन, हमने तो खेला है, देख समझा नहीं। ठीक है, छुपन छुपाई, ठीक है, थप्पा, ठीक है, ओके। अब रिवर्स काउंटिंग किसने नहीं खेला रिवर्स काउंटिंग? रिवर्स काउंटिंग में क्या होता है, जैसे आज मेरे ऊपर डर है, पकड़ पकड़ाई जैसा ही है, मुझे आप लोगों को पकड़ना है, जिसको पकड़ लिया वो फिर दाम देगा। तो रिवर्स काउंटिंग में क्या होता है कि अब मैं आपको पकड़ने निकलूँगा, तो मान लो सबसे पहले लक्की सामने आया, तो मैं जैसे ही इसको पकड़ने जा रहा हूँ और अगर इसने रिवर्स काउंटिंग कर ली 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो अब मैं इसको पकड़ नहीं सकता। हाँ खेला है। फिर अब कौन, इसने, मैं तो जैसे ही पकड़ने गया इसने बोल दी, क्योंकि इसकी तो प्रैक्टिस है। फिर ये गौराज की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, 10 9 8 7, इतने में तो मैं इसको पकड़ लिया, अब ये डाल दो, ठीक है, ओके, चलो यही है, अब याद रह जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। रिवर्स काउंटिंग करनी, मतलब अब ये है ना एक प्रोपोर्शन है, ये एक प्रोपोर्शन है कि पहले साल में 5 का बेनिफिट मिलेगा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो मतलब मुझे टोटल कितना बेनिफिट मिलेगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, कितना हो गया 15। मतलब मुझे टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा 15 का। मतलब ये जो असेट है, इस असेट से मुझे टोटल 15 बेनिफिट मिलेंगे, जिस 15 में से 5 इसी साल मिल जाएंगे। तो जिस साल जितना बेनिफिट मिले उतना क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। तो सर 10 में से 2 तो वापस ही मिल जाएगा ना। आज मैं किसी चीज़ के लिए 10 दे रहा हूँ और उसने मुझे कहा कि 5 साल बाद ये चीज़ लेना, 2 तो मुझे वापस मिल जाएंगे, तो मेरी जेब से लागत कितनी लगी 8। तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, 8 लाख। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, 8 लाख। इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, टोटल बेनिफिट कितना है 15, और पहले साल में कितना मिल रहा है 5, तो 5/15
जो भी आएगा वो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 2,66,667। अब अगले साल 8 लाख मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, वही 15 में से 4, ऐसे नेक्स्ट ईयर में 3/15, 2/15 और 1/15। हर साल का क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है कुछ ही, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता है। अच्छा पहले तो एक छोटी मोटी बातें और कर लें इसके बारे में। अभी तो लाइफ सिर्फ 5 साल थी, तो आपने 5 4 3 2 1 लिख के ही देख लिया, प्लस कर लिया। अगर लाइफ 15 साल होती तो फिर आप 15 ऐसे करते बहुत टाइम लग जाता। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया उन्होंने कि n इंटू n प्लस 1, मैथ्स का फॉर्मूला AP सीरीज का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मेरी लाइफ अगर 5 साल है तो n क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 5 6 30 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 15 मैजिक, ठीक है। अगर मेरी लाइफ कितनी है, मेरी नहीं असेट की लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 कितना 11, 110 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 15, ठीक है। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 है ना, तो पहले साल का लगेगा जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है 10/55, दूसरे साल का 9/55, 8/55 एंड सो ऑन, डन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता है। ट्रिकी क्या आता है, वो आपसे कोई पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल नहीं पूछते, वो डायरेक्टली कौन सा पूछते हैं, चौथा साल, या डायरेक्टली कौन सा पूछेंगे, 5वां साल। 2 आपको आता है, आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर मेहनत लगेगी ना, तो हम एक ट्रिक लगाते हैं, इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 में देखते हैं। Mr. Akash and company purchased a machine for ₹10 lakh. Estimated useful life and scrap value were 10 years. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी कर लिया। 10 × 11 कितना हो गया, 110 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 55, मतलब टोटल बेनिफिट है 55। अब वो कह रहा है द स्क्रैप वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू वर 10 ईयर्स 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। तो भाई 10 लाख की एसेट में से 1,20,000 तो रिकवरी हो जाएंगे। डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी होगी आपकी 8,80,000। ओके, अब वो कह रहा है, अब डेट्स देखो जरा, डेट कब की खरीदी, 1 जनवरी 2017, और आपसे कह रहा है शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द ईयर 2022 बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट पे बाद में आएंगे, पहले बताओ फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है। मेरा सर थोड़ा ऐसे हाँ नशे में, ठीक है। कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर कैसे बता पड़ा, ठीक है, करेक्ट, सबको आता है सर। कैलेंडर ईयर है, कैसे पता पड़ा, क्योंकि सिर्फ 2022 दे रहे थे। अगर 2022-23 देता ना तो फाइनेंशियल ईयर होता, समझ में आया। तो सिर्फ कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर है मतलब कैलकुलेशन कहाँ तक हुई, दिसंबर तक। तो जनवरी में खरीदी, जनवरी से लेकर दिसंबर, पहला साल भी पूरा साल है। अब देखो खरीदी तो कब है 2017 में, और आपसे हिसाब कौन से साल का मांग रहा है 2022, तो 17 18 19 20 21 छठे साल का हिसाब मांग रहे हैं, 6 साल बाद का, ठीक है। तो भले ही आप फॉर्मूले से 55 तो डायरेक्टली निकाल लो, लेकिन फिर भी आपको वो रेंज तो बनानी ही पड़ेगी कि पहले साल में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन, ओके। अब इसमें आपसे कौन से साल का हिसाब मांगा उसने, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा क्या सोचता है, छठा साल मतलब 6, ठीक है। तो कौन सा 5वें, इस साल का हिसाब मांगा। अब भाई इस साल के लिए वो अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो अकाउंट बनाने के लिए इस साल का ओपनिंग बैलेंस कैसे आएगा,
कि इतने सारे सालों का डेप्रिसिएशन पहले माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहले डेप्रिसिएशन अपन को वर्किंग नोट में माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 कितना हो गया? 40। तो सर पहले 40 बेनिफिट जितना डेप्रिसिएशन पहले ही निकाल दो। कैसे नहीं? तेरे को समझ में आ रहा है क्या बेटा? तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो अपन क्या करेंगे? सर डेप्रिशिएबल वैल्यू है 8,80,000। 8,80,000 में से 40/55 कितना है? 6,40,000। अब बच्चा इस 640 को कैलकुलेट करके बड़ा खुश हो जाता है, ये पी, और 640 को ही आंसर मान लेता है। अरे 640 तो 5 सालों का डेप्रिसिएशन है। आपकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख में से 640 माइनस करेंगे तो 360 जो है वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। अब कुछ नादान बालक वो क्या करते हैं? 640 भी सही कैलकुलेट करते हैं, उनको पता है 640 आंसर नहीं है, वो उसको माइनस कर बैठते हैं किसमें से? 880 में। गलत। 880 कॉस्ट नहीं है, डेप्रिशिएबल वैल्यू है। डेप्रिशिएबल वैल्यू का काम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में होता है और किसी में नहीं होता। तो कॉस्ट तो कितनी है? 10 लाख। सर 10 लाख में से 640 डेप्रिशिएट हो चुका है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 360। और इस साल का डेप्रिशिएशन कितना होगा? सर इस साल का नंबर है 5, तो 8,80,000 × 5/55, ये तो मैं खुद कैलकुलेट कर लूँगा, 80,000 आएगा। मतलब इस साल का डेप्रिशिएशन कितना होगा? 80। 360 में से 80 और डेप्रिशिएट हो गए, वैल्यू कितनी बची? 280। जयराम जी हो गया। हाँ, क्यों? जब अकाउंटिंग स्टार्ट करी होगी तब असेट तो 10 लाख से खरीदा होगा ना। अच्छा, क्यों? तेरे को नहीं पूछना चाहिए। अपन असेट को 10 लाख से खरीद के लाए तो एंट्री 10 लाख से ही करेंगे और फिर डेप्रिशिएट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। जब अपन पूरा 880 डेप्रिशिएट कर देंगे तो कॉस्ट अपने आप 2 लाख बच जाएगी ना, 1,20,000। जाने क्या होगा हमारे। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रही है? हाँ, आज मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है, छुट्टी कर दूं क्या? ठीक है, मशीन आर मेथड पढ़ो फिर नशे में चला गया तुम। लल्लू यार, क्या पढ़ाओ इसमें यार? सिंपल ही तो है यार। पढ़ाओ इसमें, ये वाला पढ़ा दूँ? रहने दूँ? अंजलि पढ़ाऊँ ये वाला? कौन कहता है कि ये वाला पढ़ा दूँ? हर्ष तेरे को आता है ये वाला? पक्का? ठीक है, हर्ष को आता है तो पढ़ लेते हैं। इच्छा क्यों नहीं हो रही मेरी पढ़ाने की यार? हाँ यार, मैं पानी पी ले। बेटा पॉज कर। बेटा अर्शी तू ध्यान देना, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब है मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड अप्लाई होता है मशीन्स पे, क्योंकि कुछ मशीन्स ऐसी आती है जिनका ऑपरेटिंग आवर्स फिक्स होता है। जैसे प्रोजेक्टर बल्ब, जो आपके सिनेमा हॉल्स में प्रोजेक्टर होते हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोजेक्टर होते हैं, और उस प्रोजेक्टर की जो वैल्यू होती है उसकी 90% कॉस्ट होती है उसका वो बल्ब जो लाइट थ्रो करता है, और उसकी एक कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल कि सर ये बल्ब 1000 आवर्स ही चलेगा, 5000 आवर्स ही चलेगा, 10,000 आवर्स ही चलेगा। अभी आपकी मर्जी है, आपको 10,000 आवर्स 10 ईयर्स में कंज्यूम करो, क्या आपको 10,000 आवर्स 5 ईयर्स में कंज्यूम करो, ये आपकी मर्जी है। क्लियर? तो यार जितना हम कंज्यूम करेंगे, जिस साल में कंज्यूम करेंगे, उतना हम क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सिंपल है कि नहीं? हाँ, अगर कोई चीज़ 10 लाख रुपीज़ की है और वो 10,000 आवर्स चलेगी तो डिवाइड करो 10 लाख डिवाइड बाई 10,000 आवर्स, कितना हो जाएगा? 100 कि 10? 100, मतलब एक आवर चलने की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। अगर मैंने एक साल में 300 आवर्स चलाए तो 300 इंटू 100 कितना हो गया? 30,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए? 30,000 लगना चाहिए। सिंपल है कि नहीं है? मैंने उसके अगले साल मेरा बिजनेस ग्रो हुआ तो मैंने 20,000 आवर्स 2,000 आवर्स चला लिया उसको। पहले कितना चलाया था?
3000, तो मैंने 5000 आवर्स चला लिया, तो 5000 इंटू 100, अगले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000 लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, गलत बोल रहा हूँ? 5 लाख लग जाएगा। जैसा भी है तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार? ओके, तो ये मशीन वॉज परचेज फॉर 30 लाख। बेटा तू बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारी चीज़ें आपके लिए ही बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए तो नहीं बताता। मीनाक्षी आपको समझ में आ रहा है? ठीक। एक मशीन परचेज करी मैंने 30 लाख की, वो 30 लाख की मशीन कितने आवर्स चलेगी? 24,000 आवर्स चलेगी, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो हमेशा हमें जो मेथड अप्लाई करना होता है वो डेप्रिशिएबल वैल्यू पे करना होता है, क्योंकि 30 लाख में से 2 लाख तो मुझे रिकवर हो ही जाएंगे ना यार, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट बची कितनी? 28 लाख। अब 28 लाख की चीज़ 24,000 आवर्स चलेगी, तो 1 आवर की कॉस्ट कितनी आ रही है आपके लिए? 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 करो प्लीज़। हैं? 1.66 रुपीज़ बस, कि 116.67 रुपीज़ पर आवर। ठीक है। अब इनका पैटर्न कैसा है? सर उन्होंने कहा द एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स एज फॉलोज। पहले 3 साल, 1, 2, 3 साल 3000 आवर्स चलाएंगे अपन, मतलब कितना हो गया? 9000 आवर्स हो गए। फिर 4, 5, 6 अगले 3 साल कितना चलाएंगे? 2600। तो करो 7800। फिर 7 to 10 मतलब 7, 8, 9, 10 4 साल कितना चलाएंगे? 1800 इंटू 4 कितना होगा? 7200। टोटल मिला के कितना हो गया? 24,000 हो गया। समझ में आया? इस वैल्यू को हमने यहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा पहले 1 से 3 साल, हर साल 3 घंटे 3000 आवर्स चलेगी, तो टोटल कितने हो गए? 9,000 हो गए। ऐसे टोटल करते करते 24,000 का आंकड़ा बैठ गया मेरा। समझे कि नहीं? ओके। अब सर अगर ये हर साल 3000 घंटे चलेगी तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकालेंगे? वही 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3000। बताओ कितना हुआ? 3,50,000। 3,50,000 पर ईयर अप टू 3 ईयर्स। ठीक है। फिर चौथे साल से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सर 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2600। बताओ, करो बेटा करो, नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। 3.33 लाख पर ईयर। ठीक है। हर साल 3,33,000, 3,33,000, 3,33,000 जो भी है, तुम्हें समझ में आ गया ना? अगला पढ़ो। अगला क्या है? सर अब 1800 घंटे चलेगी अगले 4 साल तक, तो 28 लाख, अर्शित उगर 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1800। मल्टीप्लाई बाई 1800। $2,10,000 आ रहा है? yes, क्वेश्चन सॉल्यूशन तो सेम ही है यार, कर लोगे तुम लोग? yes,
3,50,000, 3,03,000, 2,10,000। बेटा मेरी बात सुन, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ तुझे समझाने के लिए, पर मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो अब आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो आप घर पे पढ़ना है इलस्ट्रेशंस को, नहीं आए तो मुझसे आके पूछ लेना, ठीक है। हम अगले पे चलते हैं। अब सुनना, मशीन आर मेथड और अगला वाला यूनिट प्रोड्यूस मेथड, दोनों बिल्कुल सेम है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, पहले जो मशीन खरीद के ला रहे थे वो कितने घंटे चलेगी ये फिक्स था। अब जो असेट खरीद के ला रहे हैं वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी ये फिक्स है। फिर नशे में चला गया, कोई छोड़ के चला गया। तो अब वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ये फिक्स है। तो जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उससे डिवाइड करेंगे, हर साल जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सेम टू सेम मशीन आर वाली टेक्निक इधर भी लग जाएगी, कर लेना आप, ठीक है। अगला चलते हैं, ये भी डिट्टो सेम डिप्लीशन मेथड। अब बस अलग अलग कैटेगरी के ऑफ असेट्स पे क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही। डिप्लीशन मेथड एप्लीकेबल होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, मतलब सरकार ने माइनिंग का ठेका दिया, तो सरकार जब माइनिंग का ठेका देती है तो खूब सारा लमसम पैसा लेती है। मान लो सरकार ने लकी नाथ को 100 करोड़ रुपीज़ में एक प्लॉट ऑफ लैंड दे दिया और उससे कहा कि यहाँ से आप 2 लाख टन पत्थर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो लकी क्या कहेगा कि यार मैंने 100 करोड़ किसके लिए दिए, 2 लाख टन के लिए दिए। तो 100 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख टन करेगा तो 1 टन की वैल्यू आ जाएगी। अब हर साल जितने टन ये एक्सट्रैक्ट करेगा उतना ही क्या कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। अब क्योंकि ये जो लीजिंग राइट है ये कोई टेंजिबल असेट तो है नहीं, तो ये इनटेंजिबल असेट है, तो इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा, अमोर्टाइजेशन आएगा। पर रूल सेम टू सेम वही है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख टन, उससे डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया उतना। मतलब ये क्वेश्चन भी डिट्टो सेम है। तो 3 मेथड एग्जैक्टली सेम हुए, मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और डिप्लीशन मेथड। और राज की बात बताऊं तो इससे पहले के 2 मेथड भी डिट्टो सेम है, WDV और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। आप देख लेना डिट्टो सेम। WDV में भी तो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक पैटर्न से वैल्यू कम होती है, और सम ऑफ ईयर डिजिट में भी क्या होती है, कम होती है, उसी सिस्टमेटिक वैल्यू से ही कम होती है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। अर्शी देख, क्वेश्चन देखने में भी सेम लग रहा है, वही ईयर लिखे हुए हैं, हर ईयर का एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो कॉस्ट है 1 करोड़ डिवाइड करेंगे 2 लाख से, जो 24,000 से कर रहे थे वो 2 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2,000 से, ठीक है, हो जाए। ये कल पढ़ेंगे यार, तो पढ़ेंगे अभी। यार तुम बैठे रहोगे, अब शब्बीर सर अभी हाथों हाथ क्लास नहीं लेंगे तुम्हारे, मेरी क्लास के बाद टेस्ट है क्या तुम्हारा, तो वही तो उनकी क्लास के बाद पढ़ना। ये लास्ट पढ़ लेना, कल भी पढ़ाऊँगा। लास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों का टाइम है ना बहुत कीमती है, और वेस्ट होता है ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो, अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी, ये अर्शी बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, सिर्फ इसमें प्लस माइनस करना रहेगा। अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 certain machinery for 5,82,000 spent 18,000 on its erection। तो टोटल कितने की हो गई भाई, 6 लाख रुपीज़ की हो गई। On 1 July 2020 another machine for 2 lakh was acquired. On 1 July 2021 a machinery purchased on 1 January 2020 having become obsolete was auction मतलब नीलाम कर देना, सेल कर देना, for 3,86,000। मतलब ये कह रहा है वो जो 6 लाख की मशीन खरीद के लाए थे उसको हमने कितने में बेच दी, 3,86,000 में बेच दी।
तो डायरेक्टली थोड़ी लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। 6 लाख की खरीद के लाए थे 2020 में, उसको बेचा अपन ने 2021 में, तो पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उसको कंपेयर करेंगे 386 से कि कम में बेचा कि ज़्यादा में बेचा। कम में बेचा होगा तो लॉस है, ज़्यादा में बेचा होगा तो प्रॉफिट है। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। ओके, आता है क्या तुम लोग? ओके, अगर आता है तो अभी है ना, इसको कैलकुलेशन सिखा देता है। अकाउंटिंग तो तुम लोगों को आती है, वो तो लल्लू है। तो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, हमने कब खरीदी? अच्छा, इसका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर, और 10% पर एनम WDV। ठीक है, तो कैलकुलेटर लोग फटाफट पहली एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 6 लाख की एसेट थी कब? ऑन 1 जनवरी 2020। कितने में खरीद के लाए? 6 लाख। सर अब इस 6 लाख पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। कब लगेगा? 31 दिसंबर को। तो ऑन 31 दिसंबर 2020 कितना लगेगा? सर 6 लाख का कितना परसेंट बोला उन्होंने? 10%। जनवरी से लेकर दिसंबर पूरे 12 महीने पूरे साल का लगेगा। कितना हो गया? 60,000। 60,000 माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बची? 5,40,000। और हम इसको बेच कब रहे हैं? 1 जुलाई 2021, और ये हम आ चुके हैं 1 जनवरी 2021, मतलब इसी साल बेच रहे हैं, लेकिन इसी साल 1 जुलाई को बेच रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने का क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। जुलाई को तो बेची थी ना, जुलाई का हम नहीं करेंगे। 6 महीने का डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा? सर WDV मेथड है। SLM मेथड होता तो 6 लाख का 10% करते, WDV है तो 5,40,000 का 10%, कितना हुआ? 54,000। ये तो पूरे साल का हुआ, 6 महीने का कितना हुआ? 27। तो ऑन 30 जून 2021 27,000 का डेप्रीसिएशन माइनस करो 5,13,000। अब सर 5,13,000 वाली चीज़ मैं कितने में बेच रहा हूँ? 3,86,000 में। तो सोल्ड 3,86,000, कितना बचा? 1,27,000 का क्या आ गया? लॉस। ठीक, मैं पूरा क्वेश्चन करा दूँ? मेरी इच्छा ही तो नहीं हो रही पढ़ाने की, पागल। आगे समझ लो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।